साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु की क्लास में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है राज्यसभा और लोकसभा, यानी दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे दोनों के बारे में। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंडों तक। ये जो आज का टॉपिक है ये है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, यानी कि हम दोनों तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि इनके अंदर जो है राज्यसभा और लोकसभा में कौन कौन सी बातें होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा आर्टिकल जो है 81 में प्रावधान किया गया है लोकसभा का। राज्यसभा का प्रावधान आर्टिकल 80 में किया गया है। यदि पूछा जाए संसद, तो संसद का जो है 79 में किया गया है। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा को निम्न या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकप्रिय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो है सदस्य चुन करके आम जनता से पहुंचते हैं, यानी कि जनता की पसंद के लोग लोकसभा में पहुंचते हैं, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च या शिक्षितों का सदन कहते हैं, यानी कि इसमें जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, उम्र दराज व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे ऐसे लोग जो है राज्यसभा में पहुंचते हैं, इसलिए इसे उच्च या शिक्षितों का सदन भी बोला जाता है। इसमें चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा में क्या है? तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, या जो इलेक्शन है, इलेक्शन वो प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष यानी कि पूरे देश से जो है सदस्य चुन करके कहां पहुंचते हैं? लोकसभा में, जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं, सीधे आम जनता के माध्यम से। नहीं कहा जाए तो हर एक व्यक्ति की इच्छा अनुसार या पसंद का व्यक्ति कहां पहुंचता है? लोकसभा में। राज्यसभा में चुनाव की बात की जाए, इलेक्शन की बात की जाए, तो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है। वैसे हम लोगों को राज्यसभा का चुनाव बहुत कम ही पता चलता है कि कब हो जा रहा है या कब होता है। ठीक है, तो जब हम राज्यसभा को पढ़ेंगे तब हम अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है उसकी बात करेंगे अगली क्लास में। इसे जो है लोकसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है? विघटित होता है। ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा को कार्यकाल से पहले भी क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन बोला जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन बोला जाता है क्योंकि राज्यसभा जो है कभी भी विघटित नहीं होती है। विघटित कभी भी राज्यसभा नहीं होती है, इसलिए इसे स्थायी सदन बोला जाता है। कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लोकसभा का या कहीं लोकसभा के सदस्यों का, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। कार्यकाल राज्यसभा की बात करें तो 6 वर्ष ये सदस्यों का कार्यकाल है, 6 वर्ष सदस्यों का, क्योंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा तो अभी हमने पढ़ा स्थायी है, वो लगातार चलती रहती है। इसमें सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। इसमें बात करें लोकसभा में तो बहुमत से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मतलब पीएम का। जिस भी पार्टी का बहुमत लोकसभा में होगा उसी पार्टी का जो नेता होगा वो कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, तो बहुमत से जो है लोकसभा में प्रधानमंत्री बनता है। राज्यसभा में बहुमत से बहुत ज्यादा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इससे पीएम नहीं बनता है। इसमें मात्र और मात्र विधेयक पास करने के लिए जरूरी होता है बहुमत को। आगे बात करते हैं आयु सीमा की, यानी किसी भी सदस्य को लोकसभा का सदस्य बनना है, किसी भी व्यक्ति को, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो यदि वो 25 वर्ष का है तो लोकसभा का इलेक्शन वो लड़ सकता है। वहीं राज्यसभा की बात करें आयु सीमा की, तो इसकी 30 वर्ष है, यानी कि 5 वर्ष ज्यादा की गई है। किससे? राज्यसभा से। अधिकारियों की बात करें, क्योंकि जब लोकसभा कार्यालय चलेगा तो उसमें क्या है? नियंत्रित करने के लिए कुछ व्यक्ति भी होने चाहिए, यानी पदाधिकारी होंगे, या जिन्हें हम अधिकारी भी बोलते हैं। तो लोकसभा में एक बड़ा अधिकारी होता है अध्यक्ष, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पीकर भी बोलते हैं। ठीक है, स्पीकर। इसका जो चुनाव है वो कैसे होता है? इन्हीं सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है, किसमें? स्पीकर के रूप में। इसी में एक अध्यक्ष की मदद या सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष का पद भी होता है। राज्यसभा में बात करें अधिकारी की, तो राज्यसभा में एक सभापति होगा। सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति हमेशा ही राज्यसभा का सभापति होता है। इसकी मदद के लिए एक उपसभापति का भी पद बनाया गया है राज्यसभा के अंदर। वहीं हम बात कर लेते हैं लोकसभा की सदस्य संख्या की, तो अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 है।
लोकसभा में यानी किसी भी स्थिति में 552 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। वैसे ही यदि हम वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में कितने हैं, तो 543 सदस्य जो हैं जो कि वर्तमान लोकसभा में हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें अधिकतम सदस्य संख्या की, तो 250 से ऊपर किसी भी हालत में नहीं हो सकते हैं। और वर्तमान में यदि कहा जाए तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 245 है। आगे जो है हम लोग अभी क्या है इन अध्यक्षों का डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी सीट किन किन के लिए बनाई गई है। अभी हमने सदस्यों की वर्तमान में कितने हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं, अब उसको थोड़ा सा एक विस्तार से समझ लेते हैं। इधर लोकसभा में समझेंगे, यहाँ पे राज्यसभा में समझेंगे अधिकतम सदस्य संख्या और वर्तमान में कितने हैं। तो बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में अधिकतम किसी भी कंडीशन में 552 सीटें हो सकती हैं या 552 सदस्य हो सकते हैं किसी भी स्थिति में। इसमें बात करें तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 550 होगी निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जिनमें से 2 कौन होंगे, मनोनीत होंगे। इन मनोनीत सदस्यों को ही क्या बोला जाता है, एंग्लो इंडियन सदस्य बोला जाता है, एंग्लो इंडियन। अब बात समझिएगा ये एंग्लो इंडियन क्या है, तो ये समझिएगा जब विदेशी भारत में आए, ठीक है ना, विदेशी जो है भारत में आए वो लंबे समय तक रहे, यहाँ उन्होंने शादी ब्याह भी किया, उनकी जो संतानें हुई, ठीक है, उनकी जो संतानें हुई उन्हीं को जो है एंग्लो इंडियन बोला गया। बात समझिएगा ऐसे कि जिनके पिता तो विदेशी हैं, है ना, भारत के अलावा है, लेकिन उनकी माताएं भारतीय हैं, ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन जो है बोला जाता है। और उनके लिए संविधान में 2 सीटों का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब वर्तमान में इस एंग्लो इंडियन के पद को 2020 में संशोधन हुआ जनवरी में और इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडियन के जो 2 पद हैं इनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो हमने बात करी निर्वाचित में 550 सदस्य होते हैं। अब इन निर्वाचित में भी कैसे बात करें तो 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों से आएंगे, मतलब राज्य जो है जैसे 28 राज्य हैं, इन राज्यों से जो है 530 लोग चुने जाएंगे। 20 कहां से होंगे, 20 होंगे यूनियन टेरिटरी से, यानी बात करें केंद्र शासित प्रदेशों से। ये तो है अधिकतम सदस्य संख्या की। अब वर्तमान में कितने हैं वो भी जान लेते हैं। तो वर्तमान में 545 सदस्य हैं, किसमें, लोकसभा में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिनमें से निर्वाचित की बात करें तो निर्वाचित में क्या है 543 हैं, यानी जो सीधे प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जनता द्वारा चुने जाते हैं। और 2 ऐसे पद हैं जिन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, वर्तमान में समाप्त हो चुके हैं। तो 543 को भी बात करें तो 543 में से 530 जो है वो सदस्य कहां से आते हैं, राज्यों से आते हैं। और जो 13 सदस्य हैं ये 13 सदस्य कहां से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। अब याद रखिएगा अधिकतम 20 हो सकते हैं, वर्तमान में है कितने, 13। अब जो 7 सीटें बची हुई है लोकसभा की वो कहां से है, जम्मू कश्मीर के लिए है, जो एरिया कहां है, पाकिस्तान में है, जिसे हम POK बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है ना। इसे याद रखिएगा, जो ये 7 सीटें हैं ये 7 सीटें हमारे जम्मू कश्मीर के लिए पहले से ही संविधान में छोड़ी गई हैं। क्यों, क्योंकि जब संसद भवन में ये 7 सीटें खाली देखी जाएं तो लोगों के मन में या वहां बैठे सदस्यों के मन में ऐसा जो भाव है वो आए कि हमारी जो ये 7 सीटें हैं उसको हम कश्मीर को भारत में मिला करके संसद भवन में भरेंगे। तो ये 7 जो सीटें हैं ये जम्मू कश्मीर में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाली जगह पे खाली पड़ी हुई है, आगे आने वाले समय में इसे भर लिया जाएगा। जैसे हम वैसे ही हम बात करते हैं राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या की, तो राज्यसभा में जो है 250 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकते हैं, 250। इनमें से 238 सदस्य जो है वो निर्वाचित होंगे, कैसे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित होंगे। अब इनमें से 12 जो सदस्य होंगे वो कैसे होंगे, मनोनीत होंगे। मनोनीत का मतलब है करेगा कौन, इनको राष्ट्रपति करेगा। कैसे लोगों को, जो साहित्य में, कला में और साहित्य में हो गया, कला में हो गया, और हम बात कर लेते हैं कि विज्ञान में, इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को क्या है, राष्ट्रपति ऐसे 12 लोगों को कहां पे, राज्यसभा में मनोनीत करेगा। जैसे बात करें कि सचिन तेंदुलकर वर्तमान में क्या है, खिलाड़ी हैं, और इस राज्यसभा के क्या है, मनोनीत सदस्य के रूप में वो काम कर रहे हैं। इसी तरह से वर्तमान में, ये तो हमने जाना अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा की। और वर्तमान में कितने हो सकते हैं, तो वर्तमान में सदस्य संख्या हो सकती है 245।
जिनमें से निर्वाचित होंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन से 233 और 12 सदस्य ऐसे होंगे जो कि साहित्य कला विज्ञान से मनोनीत होंगे। एक कॉन्सेप्ट और समझिए केंद्र और राज्यों का, ठीक है, कि राज्य की सरकारें कैसे काम करती हैं और केंद्र की सरकार कैसे काम करती है। इसमें आज हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी जान लेते हैं। जैसे बात करें देश को कौन चलाता है, केंद्र सरकार चलाती है। उसी की अपोजिट बात करें राज्यों को, तो राज्यों को कौन चलाता है, या प्रांतों को कौन चलाता है, या कहीं प्रदेश को कौन चलाता है, तो राज्य की सरकार चलाती है। देश में जो है वो एक क्या है, संसद है। वैसे ही राज्यों में क्या है, विधानमंडल है, यानी कि जो व्यवस्थापिका है केंद्र की वो होगी संसद और राज्य की व्यवस्थापिका को बोलेंगे विधानमंडल। अब बात करें कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। वैसे ही बात करें विधानमंडल के कितने अंग हैं, तो इसके भी 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। बात करें कि लोकसभा के सदस्यों की आयु, यानी कि कितनी आयु जो है पूरी कर ले तो कोई व्यक्ति लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, तो वो कितनी है, 25 साल है। सेम यही जो है ईयर किसका है, विधान सभा का भी है कि 25 साल की उम्र जो है पूरी कर ले। राज्यसभा की बात करें तो 30 साल है। वैसे ही यहाँ पे विधान परिषद की बात करें तो 30 साल उम्र रखी गई है। राष्ट्रपति की बात करें तो 35 वर्ष है राष्ट्रपति की, वैसे ही राज्यपाल की कितनी है, 35 वर्ष। यानी ये सीधा सा फंडा ध्यान रखना है कि जो केंद्र की सरकार है उसको कौन चलाएगा, या जो देश है उसको केंद्र की सरकार चलाएगी। व्यवस्थापिका है वो संसद होगी। संसद किससे मिलकर बनेगी, 3 लोगों से। कौन होगा, सबसे पहले पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही राज्यों में विधान जो मंडल होता है उसके भी 3 अंग हैं। जैसे बात करें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये जो है केंद्र और राज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जानकारी थी। बात करें हम लोकसभा की, तो लोकसभा जो है ऐसे ही आप लोगों को लोकसभा टीवी में भी आप लोगों ने देखा होगा, जो लोकसभा टीवी कार्यक्रम चैनल है टीवी पे, उसमें भी देखा होगा कि कुछ लोकसभा ऐसे ही बनी होती है। यहाँ पे जो है वो कौन बैठता है, स्पीकर महोदय बैठते हैं, जिनको हम अध्यक्ष भी बोलते हैं। अब बात करें ये सीट जो है लाइन लगी हुई है, किनकी, सदस्यों के बैठने के लिए कुर्सी लगी हुई है। इसमें यदि हम बात करें कि जो स्पीकर है उसके राइट हैंड साइड कौन बैठेगा, सत्ता पक्ष। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा कि स्पीकर का जो राइट हैंड होगा इधर, यहाँ पे कौन बैठेगा, सत्ता पक्ष बैठेगा, ठीक है। और जो है बाएं हाथ साइड बात करें या लेफ्ट साइड बात करें तो यहाँ पे विपक्ष बैठता है, ठीक है। तो सत्ता पक्ष का मतलब जो सरकार में है, जो पार्टी सरकार में है। और सबसे पहली बात, जो ये पहली कुर्सी होगी ये किसकी होगी, प्रधानमंत्री की होगी। स्पीकर के राइट हैंड की पहली कुर्सी किसकी होगी, पीएम की होगी, मतलब प्रधानमंत्री की होगी। एक बात और है इसमें, अब आप बात की जाए कि लोकसभा को और राज्यसभा को पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए आप अचानक कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं कि लोकसभा कौन है, राज्यसभा कौन है, नहीं पहचान पाते हैं, तो लोकसभा में याद रखिएगा यदि यहाँ पे ग्रीन कारपेट बिछा हुआ दिखे यानी हरा, तो समझ लेना है वो लोकसभा है। और यदि इसी जगह पे क्या है, रेड कारपेट या रेड कालीन बिछी हुई दिखे तो समझ जाना है वो क्या होगी, राज्यसभा होगी। तो ये 2 अंतर है लोकसभा और राज्यसभा में, कि लोकसभा में जो कालीन होगी, कारपेट होगी, वो ग्रीन कलर की होगी, और जो राज्यसभा होगी, राज्यसभा की ग्रीन या जो कारपेट है वो रेड कलर की होगी, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्ट था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे ही इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।